जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चेन दियान चेनवू को मार रहा था, लेकिन चेन वेदियान और उसके सभी साथी चेन दियान और उसकी फैमिली के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। चेन दियान चेनवू को मार देता है, लेकिन चेन वेदियान अपने सभी साथियों के साथ चेन दियान से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो बिग एल्डर के साथ मिलकर चेन फेन पर अटैक कर देता है। चेन फेन उन दोनों को रोक लेता है। तभी चेन वे अपने भाई का बदला लेने के लिए चेन दियान को मारने की कोशिश करती है। चेन दियान चेन वे को हरा देता है, पर उसके बाद वहाँ पर लोग सिया मेन सेक्टर की मास्टर आ गई थी, जो चेन वे दियान का साथ देती है और चेन फेन को मारने लगती है। फिर अब हम सेक्टर मास्टर को देखते हैं, जो चेन फेन को जान से मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देती है। चेन फेन उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेक्टर मास्टर का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए चेन फेन उसे नहीं रोक पाता और चेन फेन घायल हो जाता है। इसीलिए अब चेन फेन चेन वेदियान से कहते हैं कि तुम फैमिली लीडर बनना चाहते थे, मैं तुम्हें लीडर बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरी जगह तुम्हें दे दूंगा, मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो। ये सुनकर चेन वेदियान उससे कहता है कि जब चेन दियान मेरे बेटे चेनवू को मार रहा था, तब तुमने उससे क्यों नहीं कहा कि उसे छोड़ दो। अब मुझे लीडर की पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपना बदला चाहिए। ये कहकर उस सेक्ट लीडर से सभी को मारकर अपने बेटे का बदला लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसीलिए सेक्ट लीडर एक ट्रिब्यूलेशन बनाती है और चेन फेन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर तभी वहाँ पर चेन फैमिली के सुप्रीम लीडर आ जाते हैं, जो अपने एनर्जी स्ले से सेक्ट लीडर के अटैक को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद सेक्ट लीडर का ट्रिब्यूलेशन भी खत्म हो जाता है। सुप्रीम लीडर अभी सबके सामने नहीं आए थे, इसलिए सेक्ट लीडर उन्हें सामने आने के लिए कहती है। सेक्ट लीडर की बात सुनकर सुप्रीम लीडर सभी के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर चेन फैमिली के सभी लोग उनके आगे झुककर उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। सुप्रीम लीडर सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि क्या एक सेक्ट मास्टर का मेरे चेन फैमिली के मैटर में इंटरफेयर करना और उन्हें मारने की कोशिश करना उसकी पोजीशन के लिए सही बात है, और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरी चेन फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें रोक सकता है। ये कहकर सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर सेक्ट मास्टर उनके अटैक से बच जाती है। सेक्ट मास्टर सुप्रीम लीडर से कहती है कि तुम तो अभी बस लिंग जोंग रियल में ही हो, तुम्हारे अटैक से मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर सुप्रीम लीडर कहते हैं कि चाहे मैं अभी तक मार्शल किंग रियल में तक नहीं पहुंच सका हूँ, लेकिन मैं अपनी करंट डिस्टेंस से भी तुम्हारे साथ कई दिनों तक लड़ सकता हूँ। क्या तुम अपनी ओना डिसिबल को नहीं बचाना चाहती? ये कहकर सुप्रीम लीडर चेन फैमिली के सभी मेंबर जो उनकी साइड थे उनसे लड़ने के लिए तैयार होने को कहते हैं। दरअसल सेक्ट मास्टर चेन यूए के लिए वहाँ आई थी, क्योंकि चेन यूए एक ड्यूअल कल्टिवेटर थी और आगे जाकर लोग सिया सेक्ट का नाम रोशन कर सकती थी। पर अब सुप्रीम लीडर सेक्ट मास्टर को डराते हैं कि तुम्हें मैं आराम से रोक सकता हूँ और मेरे फैमिली मेंबर्स आराम से तुम्हारी डिसिबल को जान से मार सकते हैं। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो उसे लेकर यहाँ से चली जाओ। सुप्रीम लीडर की बात सुनकर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर सेक्ट मास्टर सुप्रीम लीडर से कहती है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तो अब सुप्रीम लीडर कहते हैं कि जब तुम मुझसे लड़ोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बस बोल नहीं रहा, मैं और मेरी फैमिली तुम्हारी डिसिबल को खत्म कर सकती है। ये सब सुनकर सेक्ट मास्टर को सोचती है और पीछे हटने के लिए तैयार हो जाती है। वो सेक्ट मास्टर से कहती है कि तुम अपनी चेन फैमिली के मैटर्स को सॉल्व करो, लेकिन मैं अपनी डिसिबल चेन यूए को सेफ रखना चाहती हूँ। ये सुनकर सुप्रीम लीडर कहते हैं कि चेन यूए जैसी धोखेबाज फैमिली मेंबर को मैं मेरी फैमिली से बाहर निकालता हूँ, इसे यहाँ से लेकर चली जाओ। ये सुनकर सेक्ट लीडर चेन यूए के चारों ओर एक बैरियर बना देती है और अब चेन यूए उसे बाहर नहीं आ सकती थी। पर वो सेक्ट मास्टर से पूछती है कि अब मेरे डेड का क्या होगा। सेक्ट मास्टर चेन यूए को बचाने के लिए चेन बेतियान को सुप्रीम लीडर के हवाले कर रही थी, इसीलिए अब सेक्ट मास्टर चेन यूए से कहती है कि मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपना वादा तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने सुप्रीम लीडर से लड़ाई की तो चेन फेन तुम्हें मार देगा। तुम चेन फेन को
को नहीं हरा सकती। इसीलिए तुम इस दिन को याद रखना, और जब तुम इस काबिल हो जाओ कि अपना बदला ले सको, तब तुम चेन फैमिली से अपना बदला ले लेना। तुम स्ट्रॉन्ग बनकर ही अपने भाई और डेड का बदला ले सकोगी। तभी अब सुप्रीम लीडर चेन फैन से चेन बेतियान को सजा देने के लिए कहते हैं। इसीलिए चेन फैन आगे बढ़कर चेन बेतियान के पास जाता है। चेन बेतियान चेन फैन से कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चेन फैमिली जरूर खत्म होगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। चेन फैन चेन बेतियान को नहीं मारना चाहता था, लेकिन अब चेन बेतियान चेन फैन से कहता है कि जल्दी से मुझे मारो और अपना काम पूरा करो। चेन बेतियान चेन फैन और उसकी फैमिली को खत्म करने की बात कर रहा था और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। इसीलिए अब चेन फैन को न चाहते हुए भी चेन बेतियान को मारना पड़ता है, और ये सब चेन यूए के सामने हो रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और चेन फैमिली से अपने डेड और भाई की मौत का बदला लेने का डिसाइड करती है। वो उनसे कहती है कि 5 साल के अंदर मैं पूरी चेन फैमिली को जमीन पर लेकर आ जाऊंगी। तभी अब सेक्टर मास्टर अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन अब चेन तियान भी अपने आप से वादा करता है कि वो चेन यूए से अपनी फैमिली को बचाएगा, और जब तक वो है तब तक चेन यूए उसकी फैमिली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद अब सुप्रीम लीडर सभी लोगों से कहते हैं कि चीफ कल्प्रिट मर चुका है और अगला नंबर बिग एल्डर का है, क्योंकि उसने भी चेन बेतियान की मदद की और फैमिली में बगावत की शुरुआत की। ये सुनकर बिग एल्डर सुप्रीम लीडर के आगे आकर घुटने टेक देता है और उनसे कुछ कहने की परमिशन मांगता है। इसीलिए सुप्रीम लीडर से बोलने की परमिशन दे देते हैं। बिग लीडर चेन फैन से कहता है कि मैंने चेन बेतियान के साथ बगावत की क्योंकि हमें ज्यादा पार्ट्स चाहिए थी। इस दुनिया में हर किसी को ज्यादा पार्ट्स की चाह होती है। हर इंसान एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है और सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहता है। बिग लीडर चेन फैन से कहता है कि अपने आप से पूछो कि क्या तुम सच में इस लीडर की पोजीशन के लायक हो। ये कहकर वो खुद को मार देता है। ये सब देखकर और बिग एल्डर की बात सुनकर चेन फैन को बहुत बुरा लगता है। तभी अब सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि यह सब ज्यादा लालच की वजह से हुआ है। तुम लीडर हो, इसीलिए मैं आगे के सभी काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तभी अब सिक्स्थ एल्डर चेन फैन के आगे आकर उनसे माफी मांगने लग जाता है और उसे जान से न मारने के लिए गिड़गिड़ाने लग जाता है। इसीलिए चेन फैन उसे कहता है कि चेन फैमिली में अगर तुम नहीं रहोगे तो फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज से मैं तुम्हें चेन फैमिली से बाहर निकालता हूँ। तुम आज के बाद कभी चेन फैमिली में नहीं आ सकोगे। इसके बाद अब सुप्रीम लीडर चेन फैन के पास आते हैं। इसीलिए चेन फैन उनसे कहता है कि फैमिली में आज जो भी हुआ वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं चेन फैमिली लीडर की पोजीशन के लिए ठीक नहीं हूँ। ये सुनकर फोर्थ लीडर वहाँ आकर चेन फैन को रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। लेकिन अब चेन फैन फोर्थ लीडर से कहता है कि तुम लीडर की पोजीशन के लिए मुझसे ज्यादा सुटेबल हो, इसीलिए मैं चेन फैमिली के फ्यूचर को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। ये सुनकर फोर्थ लीडर चेन फैन से मना करने लगता है, लेकिन चेन फैन उसे कहता है कि मैंने अपना पूरा इरादा कर, दोबारा सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सब सुनकर सुप्रीम लीडर चेन फैन से कहते हैं कि अगर तुम चेन फैमिली लीडर की पोजीशन को छोड़ रहे हो तो चेन फैमिली का क्या होगा। तो अब चेन फैन सुप्रीम लीडर से कहता है कि मैं अपनी जान देकर चेन फैमिली के सभी मामलों में फोर्थ लीडर की मदद करता रहूंगा। बस मैं अब लीडर नहीं बना रहना चाहता, मैं अब अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहता। हेलो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।